गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो वेबसाइट्स होती है, जो वेब एप्लीकेशन होता है, वो दो तरह का है। एक को कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट और दूसरे को बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स या फिर वेब एप्लीकेशन। डायनेमिक वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डायनेमिक वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट्स की क्या वर्किंग होती है, कैसे वो काम करता है। तो यहाँ पे एक फिगर के थ्रू लास्ट टाइम हमने डायनेमिक वेबसाइट्स के बारे में आपको बताया था, वर्किंग ऑफ वेब एप्लीकेशन। यानी जो एक वेब एप्लीकेशन हम बनाते हैं, जो डायनेमिक वेबसाइट्स होता है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें लास्ट क्लास में हमने देख ली थी। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड, उसको कहते हैं क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी एंड सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। तो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी क्या होती है और सर्वर साइड की टेक्नोलॉजी होती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है जी। तो पहले यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, इसको हम फ्रंट एंड के नाम से भी जानते हैं। फ्रंट एंड, फ्रंट एंड या फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी भी इसको बोलते हैं। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। आप सर्वर साइड क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी बोलिए या फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी बोलिए, बात एक ही है, फ्रंट एंड। तो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी या फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में बात करें तो सबसे पहले बात होती है कि इस क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी हम किसे कहते हैं। एक सिंपल लेमैन की भाषा में अगर हम बात करें तो जो एप्लीकेशन या जो टेक्नोलॉजी यूज़र के डिवाइस पे एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, या यूं कहें कि ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होता है, तो उसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। ठीक, जो कोड या जो एप्लीकेशन या जो टेक्नोलॉजी हम रन कराते हैं वो किसी डिवाइस के ऊपर, बेसिकली उसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। ठीक, यूजर डिवाइस से हमारा मतलब है वेब ब्राउज़र से, यानी रन ऑन यूजर डिवाइस जस्ट लाइक वेब ब्राउज़र। यानी कोई भी टेक्नोलॉजी जो वेब ब्राउज़र के ऊपर, यूजर डिवाइस के ऊपर एग्जीक्यूट हो, उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। लिख लेते हैं पहले यहाँ, रन ऑन यूजर डिवाइस। यूजर डिवाइस से हमारा मतलब होता है ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र। यानी जो टेक्नोलॉजी वेब ब्राउज़र के ऊपर एग्जीक्यूट होती है उसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी या फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें HTML, की, इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, अगर हमें एक वेब पेज बनाना है, तो उसके स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए
यानी वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं HTML, जिसका लेटेस्ट वर्जन 5 चल रहा है। लेटेस्ट वर्जन क्या है? 5 है। यानी हमें कोई वेबसाइट्स बनाना है, ठीक, या वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो उसका स्ट्रक्चर हमें बनाना होता है। उसमें रेडियो बटन बनाने होते हैं, चेक बॉक्स बनाने होते हैं, ड्रॉप डाउन बनाने होते हैं, बटन बनाने होते हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें अगर हमें बनानी है तो उस को बनाने के लिए हमें क्या मिलता है? HTML मिलता है, जिसका पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो कोई भी वेबसाइट्स बनानी है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? HTML टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। तो एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम यूज करते हैं HTML। लिख लेते हैं, क्रिएट वेब पेज स्ट्रक्चर। वेब पेज स्ट्रक्चर वेब पेज स्ट्रक्चर, क्रिएट वेब पेज स्ट्रक्चर, STRUCTOR। वेब पेज स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। तो वेब पेज हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो हम HTML का यूज करते हैं। उसी तरह से हमारी फ्रंट एंड जो दूसरी टेक्नोलॉजी होती है उसको बोलते हैं CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसका पूरा नाम होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना होगा, जैसे वो हमें अच्छा दिखाई दे, गुड लुकिंग दिखाई दे। तो उसके लिए हमें उस HTML के ऊपर क्या लगाना होता है? CSS लगाना होता है, ठीक है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, सुंदर दिखने के, लुक एंड फील के लिए हम HTML के साथ यूज करते हैं CSS फॉर। तो इसका काम क्या है? फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी लुक एंड फील को देने के लिए जो स्ट्रक्चर बना है उसका लुक एंड फील अच्छा करने के लिए, गुड लुकिंग बनाने के लिए, लुक एंड फील बेटर करने के लिए जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है उसको हम बोलते हैं CSS, ठीक है। तीसरी जो टेक्नोलॉजी है फ्रंट एंड में उसको बोलते हैं हम जावा स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जावा और जावा स्क्रिप्ट एक जैसा ही है, जो कि सही नहीं है। यानी जावा बिल्कुल अलग तरह का कॉन्सेप्ट है और जावा स्क्रिप्ट बिल्कुल अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। जावा स्क्रिप्ट जावा नहीं है। जावा स्क्रिप्ट जो है क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, जबकि जावा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो बैकएंड में काम करती है, फ्रंट एंड में वो काम नहीं करती, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट किस लिए यूज किया जाता है? जावा स्क्रिप्ट किसी वेब पेज में हमें वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाना है तो उसके लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे अगर हमारे पास मेनू है, मेनू का स्लाइडर हमें बनाना है, ड्रॉप डाउन जैसी चीज़ बनानी है, माउस रखने पे बनानी है, तो उसके लिए, ठीक है, हमको क्या मिला हुआ है? जावा स्क्रिप्ट बना हुआ है जो पेज को क्या करता है? इंटरेक्टिव बनाता है, डायनामिक जैसा बनाता है, ठीक है। तो ये यूज किया जाता है फॉर इंटरेक्टिव। फॉर इंटरेक्टिव, ठीक है। तो HTML CSS या फिर जावा स्क्रिप्ट का यूज करके हम एक वेब पेज बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का यूज करके हम क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी मीन फ्रंट एंड
हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेब पेज का फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं। ठीक, तो उसी तरह से हमारे पास एक और होता है, ठीक है, जिसका यूज तो नहीं होता लेकिन कॉन्सेप्ट इसके यूज होता है, दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट, सॉरी, जिसका नाम होता है टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट ये भी यूज होता है क्लाइंट साइड के लिए, ठीक है, यानी सर्वर के लिए नहीं, क्लाइंट साइड के लिए यूज होता है। उसी तरह से हमारा एक फ्रेमवर्क है, जो फ्रेमवर्क का मतलब लाइब्रेरी है, जो हमें, ठीक है, जो हमारा ट्यूटर है और आज के डेट में जिसको हम एक्स बोलते हैं, उसने अपने लिए ये लाइब्रेरी बनाई थी, ठीक है, बाद में उसने क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया, जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। जिसका नाम क्या है, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप, ठीक है, ये भी क्या है, हमारा क्लाइंट साइड लाइब्रेरी है, जिसका यूज करके हम इंटरेक्टिव बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, इन तीनों का यूज करके हम एक वेब पेज बना सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क भी दिए गए हैं, जावास्क्रिप्ट के कुछ क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क दिए गए हैं। क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, या इसको लाइब्रेरी भी बोलते हैं, क्लाइंट साइड लाइब्रेरी। जैसे इसके अंदर आता है हमारा रिएक्ट, या फिर एंगुलर भी आप ले सकते हैं, या Vue.js भी आप ले सकते हैं। Vue.js बेसिकली ये जो है जावास्क्रिप्ट के क्या है, लाइब्रेरी है, यानी जावास्क्रिप्ट को यूज करके एक कंपोनेंट टाइप की लाइब्रेरी है। इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, क्लाइंट साइड पे कंपोनेंट बना सकते हैं, या तो रिएक्ट या एंगुलर या फिर Vue.js के साथ ये काम आप कर सकते हो। ये सारे क्या हो गए, सारे ये हमारे क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी हैं। जो HTML यूज होगा वो वेब पेज को बनाने के लिए यूज होगा, CSS उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होगा, जावास्क्रिप्ट उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए होगा, टाइपस्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप गुड लुकिंग बनाने के लिए प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, जो एक्स ने बनाई थी, जो ट्यूटर ने बनाई थी, बाद में उसको उन्होंने क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। तो इसका यूज करके भी हम एक वेब पेज बना सकते हैं, एक वेब पेज हम बना सकते हैं जो क्लाइंट पे ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होगा। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट, एंगुलर या Vue.js को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो हमेशा जो है कहाँ पे यूज होगा, हमेशा यूजर के डिवाइस पे एग्जीक्यूट होगा। डिवाइस से हमारा मतलब वेब ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होगा, ये सर्वर पे कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, वेब ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होगा, रन करेगा। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, अगर आप वेबसाइट्स बनाएंगे तो कम से कम इसमें 3 चीज़ें तो यूज होंगी ही होंगी, इनके बिना कोई वेबसाइट नहीं बन सकता या वेब एप्लीकेशन नहीं बनाया जा सकता, जिसको हम बोलते हैं HTML, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट। इसका यूज करके हम एक वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। उसमें कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी जानना है तो लाइब्रेरी भी हम यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है रिएक्ट, जो बनाया है, कंपोनेंट बनाने की सुविधा देता है, जो जावास्क्रिप्ट का क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है। एंगुलर भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, Vue.js भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा
कि क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी में कौन सी चीज़ें आती हैं। HTML का क्या काम है, CSS का क्या काम है, जावास्क्रिप्ट का क्या काम है, रिएक्ट, एंगुलर और व्यूजेस क्या काम करती है क्लाइंट पे। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, एंगुलर या रिएक्ट, व्यूजेस, ये सारी क्या है क्लाइंट साइट है, मतलब ब्राउज़र पे यानी यूजर के डिवाइस पे ही एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ठीक सेकेंड थिंग की, जिसको बोला जाता है सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी यहाँ पर लिखते हैं सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। अब सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है अगर वो सर्वर पे काम कर रही है, सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रही है, यानी सर्वर पे एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि वो जो डेटा को मैनेज कर रहा है वो सर्वर पे कर रहा है, एक अलग सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहा है। ठीक, जिससे हमारा क्या होता है डायनेमिक वेब एप्लीकेशन यानी डायनेमिक कंटेंट जनरेट होता है, पहले से बना हुआ नहीं है, उस तरह का कंटेंट जनरेट होता है, तो उसको बोलते हैं सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि यहाँ पे सर्वर साइड टेक्नोलॉजी ठीक है डायनेमिक पेज को जनरेट करता है, जैसे C, पर्ल, जावा, C# और PHP। ये क्या है, कुछ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी हैं जिनका यूज करके हम एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। यानी ये क्लाइंट पे एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये कहाँ एग्जीक्यूट होंगे, सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होंगे। सर्वर एक हमारा सॉफ्टवेयर होगा, प्रोग्राम होगा जो एक दूसरे मशीन पे चल रहा होगा, वहाँ पे जो हमारी टेक्नोलॉजी अगर एग्जीक्यूट करती है, जिससे हमारा डायनेमिक पेज जनरेट होता है जो ब्राउज़र पे जाता है। ठीक, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को सर्वर के अंदर जो एग्जीक्यूट होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। तो लिख लें, अगर रन लिख सकते हैं हम इसको, रन ऑन सर्वर, रन आवर सर्वर टू हैंडल the processing request, managing the data, and generating dynamic content, यानी जो टेक्नोलॉजी सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है उसका काम क्या होता है, जो भी उसको रिक्वेस्ट आई है, जो भी डेटा आया, डेटा की प्रोसेसिंग करना, मतलब उसकी लॉजिक जनरेट करना। ठीक है, अगर कोई डेटा है तो उसको मैनेज करना, ठीक है, उसके आधार पे एक आउटपुट जनरेट करना, यानी डायनेमिकली जनरेटेड कंटेंट बनाना। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे डेटा लिया जाएगा, एक प्रोग्राम के थ्रू यहाँ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे एक डायनेमिक कंटेंट जनरेट किया जाएगा, एक पेज बनाया जाएगा प्रोग्राम के थ्रू। वो HTML पेज होगा, उसे ब्राउज़र पे भेजा जाएगा, ब्राउज़र उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो सर्वर पे चले, रिक्वेस्ट और रिस्पांस में पार्टिसिपेट करे, उस तरह की टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, या दूसरे वर्ड में हम कहें तो उसको हम कहते हैं बैकएंड टेक्नोलॉजी, यानी इसको बैकएंड टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है।
बैकएंड टेक्नोलॉजी। बैकएंड टेक्नोलॉजी यानी हमारे पास सर्वर साइड टेक्नोलॉजी या पीछे जो काम करती है उसको हम बोलते हैं बैकएंड में जो काम करती है उसको बोला जाता है सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। अब इसमें जो हमारे पास आता है सी लैंग्वेज होता है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्वर साइड में सी भी यूज किया जा सकता है, C++ यूज किया जा सकता है, ठीक है। पर्ल CGI जो होता है, पर्ल एक लैंग्वेज है, पर्ल ठीक है, ये पुरानी लैंग्वेज है। यहाँ पे इसकी जगह पे हम जावा भी क्या होती है, बैकएंड की टेक्नोलॉजी होती है बैकएंड में। इसी तरह से C# जो है हमारा, C# जो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी है, ठीक, वो भी क्या होती है, यूज होती है सर्वर साइड, यानी इसको कुछ इनपुट दिया जाएगा उसके हिसाब से आउटपुट ये जनरेट करता है। उसी तरह से हमारे पास PHP भी होता है, रूबी ऑन रेल होता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो सर्वर पे एग्जीक्यूट करते हैं। C++, पर्ल, ठीक है, जावा, C# या PHP, ये सारी क्या है, हमारी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी होती हैं, ठीक है। सर्वर पे एग्जीक्यूट करता है, क्लाइंट पे एग्जीक्यूशन इसका नहीं होता है। यानी एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका यूज करके हम डायनेमिक प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट यानी कोई लॉजिक लिख सकते हैं, डेटा के साथ कोई काम करना कर सकते हैं और उसके आधार पे एक डायनेमिक पेज हम जनरेट करवा सकते हैं यूजिंग C++, पर्ल, जावा, C# और PHP टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये जो भी टेक्नोलॉजी है इनको हम कहते हैं सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट नहीं होते, क्लाइंट के मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं होते, ये सर्वर मशीन पे एग्जीक्यूट होते हैं जो दूसरी तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब जो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, चाहे C है, C++ है, जावा है, C# है, PHP है, नॉर्मली जो सारी टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, क्लाइंट से डेटा, इसमें क्या होता है, क्लाइंट से डेटा सर्वर पे भेजा जाता है, सर्वर पे उसे एग्जीक्यूट कराया जाता है, पेज को सर्वर पे जो भी डेटा जाता है उसे एग्जीक्यूट कराया जाता है, जिससे सर्वर पे सारा कुछ ब्राउज़र से उठ के जाता है, वहाँ पे उसे यूज किया जाता है, जिससे हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। यानी जो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, पर्ल है, जावा है, C# है या PHP है, जब भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है तो वहाँ पे एक डायनेमिक पेज जनरेट किया जाता है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक डायनेमिक पेज जनरेट किया जाता है, उस पेज को फिर सर्वर के थ्रू ब्राउज़र पे भेजा जाता है और ब्राउज़र एग्जीक्यूट करता है। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो भी कंटेंट होगा क्लाइंट के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर, वेब ब्राउज़र के ऊपर, वेब ब्राउज़र के ऊपर जो भी यहाँ पे कंटेंट होगा, इस बटन क्लिक करते हैं तो डेटा HTTP रिक्वेस्ट से यहाँ से कहाँ जाएगा, सर्वर पे जाएगा, सर्वर डेटा को एक्सेप्ट करेगा, प्रोग्राम को देगा और प्रोग्राम C++ या जावा में लिखा हो सकता है या PHP में लिखा हो सकता है, वो क्या करेगा, एक आउटपुट जनरेट करेगा, एक डायनेमिक कंटेंट जनरेट करेगा जो पहले से बना के नहीं रखा गया है, एक कंटेंट जनरेट करेगा और वो कंटेंट ठीक किस फॉर्मेट में जनरेट करेगा, HTML के फॉर्मेट में जनरेट करेगा और फिर वो HTML ब्राउज़र पे भेजा जाएगा, जिससे ब्राउज़र पे आपको शो होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लाइंट से जो भी डेटा भेजा जाएगा, जो भी चीज़ें यहाँ से रिक्वेस्ट सर्वर के लिए की जाएंगी, ये पूरा पेज उठ के जाता है, क्लाइंट का पूरा पेज। अगर इसमें 10 कंटेंट है, इसमें HTML है, इसमें फ़ोटो है, इसमें कोई लॉजिक लिखा गया है, यानी क्लाइंट साइड जो भी है वो सारा कुछ जब बटन क्लिक करेंगे सर्वर पे जाएगा, ठीक है। तो यह इसका मतलब है यहाँ पे ट्रैफिक होगा, यहाँ पे नेटवर्क का ट्रैफिक होगा जो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू
क्लाइंट से सर्वर पे मूव करेगा, फिर आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट से फिर HTML बनेगा, HTML से क्लाइंट पे HTML पेज भेजा जाएगा। क्लाइंट उस पेज को समझता है, जानता है, क्योंकि फॉर्मेट किसका है, HTML का है, और HTML जो है ब्राउज़र पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अगर हम बार बार यहाँ से क्लाइंट से सर्वर पे डेटा भेजें, सर्वर से आउटपुट जनरेट होने के बाद क्लाइंट पे जाएगा, फिर क्लाइंट से सर्वर पे, सर्वर से एग्जीक्यूट होने के बाद डायनेमिक कंटेंट जनरेट होगा और फिर क्लाइंट पे आएगा, तो इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप। क्या बोलते हैं इसको, राउंड ट्रिप। यानी यहाँ से डेटा गया 1.0 से सर्वर पे, ठीक, और सर्वर ने उसे एग्जीक्यूट किया 2.0 से, फिर क्लाइंट पे आएंगे। तो राउंड ट्रिप क्या होगा, जाएगा। राउंड ट्रिप मतलब एक बार यहाँ से ऐसे इस तरह से यहाँ से ऐसे जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर HTML पेज बनेगा और फिर ब्राउज़र पे भेज देगा। तो इसका मतलब है कि राउंड ट्रिप होगा, पूरे गोल गोल ये घूमेगा। तो अगर हमें कंटेंट कुछ स्टैटिक है, कुछ डायनेमिक है, यहाँ से भेजा गया है, तो यहाँ पे जब राउंड ट्रिप करेगा तो क्या होगा, हमारा जो एप्लीकेशन है यहाँ प्रोसेसिंग करने में ज़्यादा टाइम लगाएगा और आउटपुट जो है हमें जल्दी नहीं मिलेगा। आउटपुट क्या हो जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो नॉर्मली जितने भी इंफॉर्मेशन हम क्लाइंट की इंफॉर्मेशन हम सर्वर पे सेंड करते हैं, क्लाइंट टू सर्वर पे जब सेंड करते हैं तो राउंड ट्रिप होता है। पूरा पेज ही उठ के यहाँ पे ब्राउज़र से सर्वर पे आता है, वो प्रोसेस होता है, उसका लॉजिक निकाली जाती है, फिर वो आउटपुट जाता है। तो यहाँ पे टाइम टेकिंग हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा एप्लीकेशन आने से जितनी कंटेंट ज़रूरत है उतना नहीं आता, ये पूरा पेज ही उठ के ब्राउज़र से पूरा पेज ही उठ के सर्वर पे आता है। सर्वर उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, आउटपुट जनरेट करता है उस इनपुट के आधार पे, फिर HTML से होते हुए कहाँ जाता है, ब्राउज़र पे जाता है, जिससे हमारे पास क्या होता है, टाइम टेकिंग है। ये प्रोसेस क्या है, जो टाइम टेकिंग होता है। प्रोसेस क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है, जिससे हमारा वेब एप्लीकेशन स्लो चलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की, क्या बताने की कोशिश की कि हमारे पास, ठीक है, दो तरह की टेक्नोलॉजीज होती हैं। एक जो रन करता है ब्राउज़र के ऊपर, या उसको हम कहें कि क्लाइंट के डिवाइस पे रन करता है, उसको बोलते हैं हम क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी या फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप आता है, या बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क हैं, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, ठीक है, और Vue.js हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। ठीक, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि सर्वर पे जो डेटा, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, जिनका काम है रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग हैंडल करना, डेटा के साथ काम करना और डायनेमिक जनरेट करना, उस तरह की टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। इसमें C++, पर्ल, जावा, C# और PHP टेक्नोलॉजीज आते हैं। लेकिन इसका भी अपना क्या है, एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि अगर क्लाइंट से डेटा सर्वर पे जा रहा है तो पूरा पेज ही उठ के यहाँ से क्लाइंट से सर्वर पे जाता है, जिससे टाइम ज़्यादा लगता है, प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, भेजने में टाइम लगेगा, सर्वर से ब्राउज़र पे आने में टाइम लगेगा, जिससे हमारा एप्लीकेशन क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन स्लो होगा। जो आज से 5 साल 8 साल पहले हम ऐसा यूज करते थे, क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर यूज करते थे, जिससे हमारा एप्लीकेशन क्या होता है, स्लो चलता है, क्योंकि क्लाइंट का पूरा डेटा, पूरा इन्फॉर्मेशन ज़रूरत है या नहीं है, सर्वर पे बाय डिफ़ॉल्ट भेजी जाती थी। सर्वर उसे एग्जीक्यूट करता था, एग्जीक्यूट के बाद पेज बनाता था, फिर आता था। तो राउंड ट्रिप ज़्यादा होने की वजह से जैसे हमारा एप्लीकेशन क्या हो जाता है, हमारा एप्लीकेशन स्लो हो जाता है। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन स्लो हो जाता है। इसको फिर हमें फास्ट करने के लिए कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं, जिनको बोला जाता है SPA। इनको कहा जाता है SPA, जिससे हमारा एप्लीकेशन क्या हो, फास्ट हो। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक मैंने आपको बताया सिंपल सी चीज़ कि क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी क्या होती है, साथ में मैंने बताया आपको सर्वर साइड टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी में कौन सी चीज़ें होती हैं, ये हमने बात की। ठीक,
क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क या क्लाइंट साइड लाइब्रेरी क्या होती है जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाई जाती है। बने बनाए कंपोनेंट होता है, हमारा काम आसान हो जाता है, यानी क्लाइंट पे ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। सर्वर साइड का मतलब होता है बैकएंड टेक्नोलॉजी, जिसमें जावा, सी शार्प, पाइथन जो टेक्नोलॉजी सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है, अलग तरह के सॉफ्टवेयर पे एग्जीक्यूट होती है, जिससे हम कोई लॉजिक लिख सकते हैं, जिसमें हम डेटा के साथ कोई काम कर सकते हैं, डायनेमिक पेज हम बना सकते हैं। उस तरह की टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं सर्वर साइड टेक्नोलॉजी या बैकएंड टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक ये है कि ये सारी टेक्नोलॉजी, ठीक है, सर्वर पे एग्जीक्यूट है, क्लाइंट से सर्वर पे डेटा जाता है, जिससे पूरा पेज उठ के जाता है सर्वर के ऊपर। उस सर्वर पूरे पेज को प्रोसेस करता है, यानी पूरे पेज के साथ लॉजिक यूज करता है, जिससे हमारा जो आउटपुट है वो लेट जनरेट होता है, टाइम टेकिंग होता है, यानी हमारा एप्लीकेशन क्या होता है, वेब एप्लीकेशन स्लो होता है। ठीक, तो उसको फास्ट करने के फिर दूसरी टेक्नोलॉजी यूज किया जाती है। तो हमने सिर्फ आपको यहाँ पर इतना बताने की कोशिश की कि क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी क्या होती है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का क्या होती है, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी कहाँ रन करती है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी कहाँ रन करती है। और जब भी हम इस क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उस केस में हमारा जो वेब एप्लीकेशन बनता है, जो ब्राउज़र पे यूज होता है, ठीक, वो स्लो होता है। रीज़न कि ब्राउज़र से सारा डेटा जो भी जाता है सर्वर पे, वो पूरा पेज उठ के जाता है, पूरा HTML का सारा टैग उठ के जाता है, जिसको सर्वर एग्जीक्यूट करने में टाइम लेता है, HTML बनाने में टाइम लेता है, जिससे आउटपुट हमें स्लो मिलता है। अगर इस फिगर की हम बात करें तो ठीक है जी। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी क्या है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। अब इस क्लाइंट साइड सर्वर साइड टेक्नोलॉजी जो ड्रॉबैक्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं कि हमारा एप्लीकेशन स्लो चलेगा। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कुछ नए तरह के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिनको बोला जाता है SPA। इसका फुल फॉर्म है सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन यानी जो स्लो चलता है। तो हम चाहते हैं जितनी हमारी ज़रूरत है, जितनी हमें ज़रूरत है सर्वर पे कंटेंट ले जाने की, उतना ही हम सर्वर पे ले जाएं, पूरा पेज उठा के ना ले जाएं, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम एक नए कॉन्सेप्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है SPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज सिंगल पेज एप्लीकेशन, व्हाट इज SPA, या इसको बोल सकते हैं आप सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे बात करेंगे कि सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है। थैंक्स अ लॉट।